पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 84,000 करोड़ लगभग है ना, 84,000 करोड़ है ना, हाँ यस 84,641, यानी कि 84,641। दोबारा बोल देता हूँ, 84,641 करोड़ इसके अंदर है। कैसे मैनेज करेगा कोई इंसान? 4-5 बंदों की टीम है इसके अंदर, टीम बढ़ गई है इनकी, जो इनके एनालिस्ट हैं, जो उसका एनालिस्ट का पैनल है वो बढ़ गया है, लेकिन क्या इतना पैसा मैनेज हो पाएगा? देखते हैं, वीडियो के अंदर चलते हैं। और ये आप लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। उन लोगों के पोर्टफोलियो में बोलूँगा, देखो मैं 3 तरह के इन्वेस्टर हमेशा बताता हूँ। एक, सबसे पहले जो इंडेक्स में इन्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है, इस तरह के इन्वेस्टर मुझे बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये वो वाले इन्वेस्टर हैं जो इंडेक्स में इन्वेस्टिंग करेंगे, जिनको ना तो कोई एडवाइज़र हायर करना, ना ही इनको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न से मतलब है। इन्होंने इंडेक्स में इन्वेस्ट करके अपनी शांति पकड़ ली है साइड में। अब ये इनका 10% रिटर्न निकले, इंडेक्स में 12 निकले, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेकंड नंबर पे वो इन्वेस्टर्स आ जाते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, सच बता रहा हूँ, इनके पास टाइम है और नॉलेज धीरे धीरे गेन करते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि आप लोग यहाँ पे सेकंड अगर वाले आप एडवाइज़र हैं जो नॉलेज गेन करने पे लगे हुए हैं और एक एडवाइज़र की हेल्प नहीं लेना चाहते, खुद ही करना चाहते हैं, बहुत सारा टाइम है, तो उस केस में आपके लिए पराग पारिक बहुत ज़रूरी हो जाता है। बताऊंगा क्यों सेकंड कैटेगरी वाले लोगों को ही मैं बोल रहा हूँ कि आपको पराग पारिक ज़्यादा लेना चाहिए। क्योंकि थर्ड नंबर पे तो फिर एडवाइज़र थोड़ा सा अपना डालेगा ना बीच में तड़का कि भाई लेना है या नहीं लेना, स्टेबिलिटी कहीं और प्रोवाइड करा देगा अगर आपका एडवाइज़र समझदार है तो। और अगर आपको लगता है कि यार मैं समझदार हूँ और आप चाहते हैं हमारे थ्रू इन्वेस्ट करना, हमें अपना एडवाइज़र बनाना, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे अपना SIP अमाउंट, आपको हमारे थ्रू इन्वेस्ट करना होगा और आपको होगा बहुत सारा फ़ायदा, ठीक है। तो वीडियो के अंदर चलते हैं बिना और बातें करें और देखते हैं कि पराग पारिक किस तरह से वन ऑफ द बेस्ट फंड है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने क्लाइंट्स को नहीं देता, मेरे क्लाइंट्स के 30-40% या 50% क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में होगा। और ये एक ऐसा मात्र फंड है जो काफ़ी अलग अलग पोर्टफोलियोज़ में फिट हो जाता है, तो काफ़ी वर्सेटाइल फंड है। तो चलिए स्क्रीन के अंदर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं नज़र डालूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ठीक है, महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप, JM फ्लेक्सी और मोतीलाल का एक मल्टी कैप इंडेक्स भी उठा लिया मैंने कंपैरिजन के लिए। तो पहली बात, जो मल्टी कैप का इंडेक्स है उसको तो ये बहुत आराम से बीट करता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट 6 मंथ की बात करूं तो फिर से चैंपियन बनता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट 3, क्योंकि देखो जब मार्केट टर्न अराउंड करता है ना, जब मार्केट गिरता है तो ये बोलता है कि भाई मैं हूं अब राजा, तुम भाड़ में जाओ। साफ सीधी बात है, मैं हूं यहाँ का राजा और मैं क्यों राजा हूं बताता हूं अभी। तो ये इसने बता दिया है फिर से एक बार कि भाई मैं तो हूं यहाँ पे बैठने वाला। इतना AUM होने के बाद, 84,000 करोड़ होने के बाद भी, ठीक है, 2.75% पॉजिटिव रिटर्न और लास्ट 6 मंथ में 10.46। क्या है इसकी सीक्रेट सॉस, उसके बारे में पता करते हैं और क्या हमें ये क्या फ़ायदा पहुंचाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे तो अभी भी 12% का डिफरेंस है। JM फ्लेक्सी कैप ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आ जाओ, कर लो कंपेयर। मेरा बेस्ट फंड मैं हमेशा जो लेता हूँ, ये मैं चाहता तो निपोन ले सकता था, निपोन के ज़्यादा रिटर्न थे लास्ट 1 ईयर में और फिर वो निपोन इसको बीट करता हुआ दिखता, लेकिन मैंने ये अपनी नॉलेज के हिसाब से लिया कि हमने अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ये 3 डाले हुए हैं। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो सभी क्लाइंट्स बराबर खड़े हैं, ठीक है। आप पराग पारिक ले लो, JM ले लो, महिंद्रा ले लो, लेकिन पराग पारिक में जो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी है वो हमें मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं। बाकी हाँ, मैंने बोला था ना कि आप लोगों के लिए, जो लोग बहुत सारा टाइम खुद निकालते हैं अपने लिए, तो उन लोगों के लिए ये क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग देखो, पता क्या होता है, कई बार ना ऐसा होता है कि आप आज रिसर्च कर रहे हो, 6 महीने आपने नहीं करी, तो ये फंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो आप लोगों का जो रेशो है ना वो ऐसा होना चाहिए, 60% कोर पोर्टफोलियोज़ होने चाहिए, ताकि उनसे आपको ज़्यादा छेड़छाड़ करनी ना पड़े। और अगर किसी टाइम पे आप ये काम नहीं कर पाते कंटिन्यू, तो एटलीस्ट आपके ये फंड बिना आपकी देख रेख के बहुत अच्छा कर देते हैं। क्योंकि एडवाइज़र के केस में, मैं अपनी बात नहीं करूँगा बेशक, एडवाइज़र के केस में देखो उसका रोज़ का काम है, वो सुबह ब्रेकफास्ट में मार्केट देख रहा होता है, साफ सीधी बात है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ये फ़ंड ले, वो ये फ़ंड ले लेगा ना JM फ्लेक्सी, और जब उसको लगेगा कि यार इसका रिटर्न हमने चूज़ लिया है तो अब किसी और में मूव करना है, जो चर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, चर्निंग की बात कर रहे हैं, नहीं जिनको लगता है, कोई एडवाइज़र सोच रहा है कि नहीं यार मुझे मेरे क्लाइंट को स्टेबिलिटी देनी है, तो वो पराग पारिक ऐड खुद भी करेगा। और महिंद्रा एक अलग ही धुन में चलता है, लेकिन वो भी अच्छा फंड है। अब बात कर लेते हैं इसके रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन की। कंपेयर करना नहीं बनता क्योंकि ये मल्टी कैप है, ये मल्टी कैप इंडेक्स है, लेकिन फ्लेक्सी कैप के साथ तो कंपेयर हो सकता है, तो देख लो।
तो इस तरह के बीटा और इस तरह के स्टैंडर्ड डिविएशन वाला फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी, इसमें ये पैसा डाल रहे हैं और ठीक है, एक्सपेंस रेशियो काइंड ऑफ हायर साइड पे है। इसका एग्जिट लोड भी 2% है कि अगर हम कई बार चर्न करना चाहें, इसमें से कुछ पैसा निकालना चाहें तो वो मुश्किल हो जाता है। पहले साल 2% और फिर दूसरे साल 1% इसका लगता ही लगता है। ठीक है, SIP मिनिमम 1000 रुपीज़ और लमसम 1000 रुपीज़ आप डाल सकते हैं। अब पराग पारिक को देखते हैं। लास्ट 1 ईयर में अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट कर गया ना, इन दी एंड खत्म होते होते। जहाँ ड्रॉप आएगा ये कवर अप कर जाएगा। ठीक है, इसमें देखो लार्ज कैप, ये प्रॉपर एक लार्ज कैप फंड है, नाम का फ्लेक्सी कैप है। और ये देख लो ना, स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा कितना है। इतना तो एक प्रॉपर लार्ज कैप फंड डाल देता है, 8-9% तो स्मॉल कैप के अंदर इसने नहीं डाला हुआ, ये डेट के अंदर चला गया। ठीक है, तो इस तरह का ये पोर्टफोलियो है, बहुत बढ़िया है। आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा कभी भी कोई भी फंड लेते हो तो मैक्सिमम 20 या 25% एक्सपोजर मैक्सिमम होता है। होपफुली आप समझ गए होंगे, और मिनिमम रख रहे हैं तो 10%। और होपफुली आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।